हेलो फ्रेंड्स, आज डे 41 एडवांस टॉपिक सीक्वल सर्वर का हम सिक्योरिटी बेसिक्स देखेंगे। आज हम सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे जो भी आप कंपनी में काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में, कि कैसे आपको जब एक्सेस मिलता है तो आपको कैसे एक्सेस मिलता है। ओके, कैसे आपके लॉगिन्स होते हैं और कैसे लाइक जब भी आप बैठते हो तो अपनी लॉगिन में काम कैसे करते हो और क्या आपके पास एक्सेस होते हैं। ठीक है, समटाइम्स यू विल फील कि मेरे पास जो डेटाबेस के एक्सेस हैं वो उसके पास नहीं है, उसके पास हैं जो मेरे पास नहीं है। तो ये हो सकता है और कैसे एक्सेस मिलता है। ये इसके लिए आपको बेसिकली डीबीए का जब भी आप प्रोफाइल पे जाओगे तो डीबीए की प्रोफाइल मिलेगी या एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल मिलेगी, जहां पर आप ऑलमोस्ट ये सेम काइंड ऑफ वर्क करेंगे। तो कोई नहीं, आप फिर भी सीख लीजिए। आप अगर डीबी के लिए तैयार करें तो कोई टेंशन नहीं है, आप भी कर सकते हैं और बहुत इजी है। सो लेट्स डीप डाइव द सिक्योरिटीज बेसिक्स। सो ओके, सो व्हेन वी से द सिक्योरिटी बेसिक्स, तो सिक्वल सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक सर्वर लेवल की, एक डेटाबेस लेवल की। सर्वर लेवल जैसे कि अगर सिक्वल सर्वर में जब भी आप एक्सेस करते हैं तो पहला लॉगिन करते हैं। तो जो लॉगिन करते हैं वो आपका एंट्री पॉइंट है, मतलब गेट के अंदर एंटर होना। उसके लिए आपके पास सर्वर लेवल एक्सेस होना चाहिए। देन उसके बाद डेटाबेस का, अब डेटाबेस मतलब कि उसके अंदर देयर आर 10 डेटाबेस, बट आप हर डेटाबेस का एक्सेस नहीं ले सकते हैं। जो जो आपके रिक्वायर्ड है उसी का तो एक्सेस लेंगे। तो ठीक है, तो उसके लिए कौन सा लेवल होगा? डेटाबेस लेवल। तो आपको समझ में आ गया, दो तरह के लेवल होते हैं SQL सर्वर में, पहला सर्वर लेवल देन डेटाबेस लेवल। ओके, कमिंग टू over here, there are three main key concept over here. First is login, जो मैंने आपको बताया, अगर आपको सर्वर के अंदर एक्सेस लेना है तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि यूजर, अगर आप जिस यूजर बेसिस पे आप काम करेंगे, क्योंकि हम एक्सेस तो देंगे ना किसी यूजर को, तो उस यूजर को एक्सेस देने के लिए हमें वो यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। और देन रोल्स, जो कि रोल्स आप देखेंगे कि किस तरीके से उसके पास रीड एक्सेस देना है, राइट एक्सेस देना है। पहली चीज, अगर आप सिस्टम एडमिन हैं या आप लाइक सिस एडमिन हैं, वो आपके पास दो एक्सेस हैं। ठीक है, सिस्टम एडमिन या सिक्योरिटी एडमिन, ये दोनों अगर आपके पास एक्सेस हैं तभी आप ये क्रिएट कर पाएंगे। इवन आपके सिक्वल सर्वर में अभी जो आपने डाउनलोड किया है उसके पास में भी अगर आपके पास ये एक्सेस है तो ही आप ये कर पाएंगे। तो आप ये चेक कर लें कि आपके पास एक्सेस कौन सा है। तो कोई नहीं, सो या लॉगिन, सो लॉगिन आपको मैं बता चुका हूँ, सर्वर लेवल एक्सेस, जहां पर आपको एंट्री गेट के अंदर, जैसे कि अगर मकान है तो उस मकान की जो पहला गेट है, जो मेन गेट है, दैट इज द लॉगिन, सर्वर लॉगिन, कि आप घर के अंदर एक्सेस हो गए। और जब घर के अंदर एक्सेस होने के बाद आप हर कमरे में नहीं जा सकते। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यूजर, और यूजर के पास होना चाहिए एक्सेस। सो लेट्स सो लॉगिन, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन क्रिएट भी कर सकते हैं। लॉगिन क्रिएट कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे कि क्रिएट लॉगिन, लॉगिन का जो भी आप नाम डिफाइन करेंगे और उसका पासवर्ड डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले चलो लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं। सो आते हैं SQL सर्वर पर हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये सब चीज़ें चेक करने के लिए कि आपके पास एक्सेस है या नहीं है, आपके पास आप ये कमांड रन भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कमांड चेक करिए कि आपके पास आपका यूज़र कौन है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना। ठीक है, आप ये कमांड रन करिए, इससे पता पड़ेगा कि आपका लॉगिन कौन सा है, इससे पता पड़ेगा कि आपके पास यूज़र कौन सा है।
सो लेट्स रन। आप देख सकते हैं कि आपका लॉगिन है ये, जो कि मेरा खुद का लाइक सर्वर है, तो मैंने नाम रखा हुआ है। और ये आपके पास यूजर है, ठीक है, डीबीओ, जिसके पास एक्सेस है। जो एक्सेस जो मुझे चाहिए वो भी चेक कर लेते हैं क्या मेरे पास वो एक्सेस है या भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला सिक्योरिटी एडमिन और सिस एडमिन, ये दोनों ही सिस्टम एडमिन होना चाहिए, तभी आप ये कमांड रन कर पाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैं ये ये एक्सेस है या नहीं है। तो लेट्स सी। ओ ओ ओ आई हैव, मतलब सारे एक्सेस है मेरे पास। सिस्टम एडमिन, क्योंकि मैंने ही इंस्टॉल किया, मैंने ही ये क्रिएट किया है, तो मेरे पास सारे एक्सेस हैं। और आप भी अपना चेक करें कि आपके पास भी, अगर आप कमांड रन नहीं कर पा रहे हैं तो सो लाइक आप इसे चेक कर सकते हैं इन कमांड से कि आपके पास एक्सेस है या नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं आगे कि चलो ये आपका कंफर्म हो गया कि आपके पास तीनों एक्सेस हैं। ओके, ठीक है। तो ये आपका, अगर आपको बस ये बनाना है तो आप यूज़र लाइक ये क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर लॉगिन। तो इसे भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। और ये यूज़र, ठीक है, कि ये यूज़र आपको बनाना है, तो आपको इस यूज़र को इस तरीके से बना करके, और वो जो लॉगिन जो है, जो लॉगिन दिख रहा है, लॉगिन, ठीक है, विक्रम लॉगिन, उस लॉगिन से इस यूज़र को क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। तो मैंने क्या करा, क्रिएट यूज़र फॉर, किस यूज़र के लिए, इस लॉगिन के लिए, ठीक है। ये जो हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं वो इस लॉगिन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बनेगा डेटाबेस स्पेसिफिक। अब इस यूज़र को हमें किस डेटाबेस को एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, ये सब मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। यहाँ देखोगे कि मैंने ये बनाया है, किस डेटाबेस को सेलेक्ट किया है, यूज डेटाबेस, ठीक है, यूज विक्रम सॉफ्टवेयर डेटाबेस। तो इसे लेट्स क्रिएट फर्स्ट। ओके, तो आते हैं, ये मेरे पास यूजर्स हैं। मैं एक लाइक लॉगिन क्रिएट करता हूँ पहले। चलो ये चेक कर लिया। अब मैं, ठीक है जी, हाउ टू चेक इफ यू हैव एक्सेस और नॉट। ओके, तो इस लाइक इन कमांड से आप लाइक चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक्सेस है या नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं कि अब मेरे पास एक्सेस है, मुझे कंफर्म हो चुका है। अब मैं यूज़र क्रिएट करूँगा, सॉरी लॉगिन क्रिएट करूँगा। तो लॉगिन मैंने क्रिएट करना है विक्रम, मैं इसमें देता हूँ एडमिन, ओके, क्योंकि मैं एज ए एडमिन बनना चाहता हूँ, तो मैं एडमिन देता हूँ और उसका पासवर्ड मैं यही रखता हूँ, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं करना, आपके पास एक्सेस है, आप रन कराइए सिंपली, ठीक है। अच्छा, ये लॉगिन आप बना लीजिए, आपकी ये लॉगिन बन चुकी है। अगर आप इस लॉगिन को चेक करना चाहते हैं कि ये काम कर रही है नहीं कर रही है, तो कोई नहीं, आप एक बार सेपरेट दोबारा से एक SQL सर्वर खोल लीजिए, ऐसे ही मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। तो ये खुल चुका है। अब मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। जो लॉगिन मैंने यहाँ पे बनाया है, ये बनाया मैंने विक्रम एडमिन के नाम से, और ये मेरा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा सर्वर रहा। आपके पास ये हो लाइक आपको पता होगा सर्वर नेम। पासवर्ड क्या है ये भी मुझे पता है, तो ठीक है, मैं पासवर्ड यहाँ से उठाता हूँ और ये उठा करके मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने यूजर नाम डाल दिया और यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, ये ध्यान रखना, क्योंकि विंडोज ऑथेंटिकेशन से वो नहीं काम करेगा, क्योंकि विंडोज का ऑथेंटिकेशन ले लेगा। तो आपको यहाँ पे लेना है SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे जो पासवर्ड है, और यहाँ पे विक्रम जो यूजर नेम है, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, नहीं कनेक्ट कर पाता हूँ। मैं सक्सेसफुली कनेक्ट कर चुका हूँ। इसका मतलब मेरा जो लॉगिन मैंने बनाया है, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो जो मैंने ये
विक्रम एडमिन बनाया, इट इज वर्किंग फाइन, ठीक है, यहाँ पे हो गया है एकदम सही तरीके से। अब मुझे यूजर बनाना है, ठीक है। अब यही इसके लिए मैं इस लॉगिन के लिए मैं यूजर बनाऊंगा, ठीक है। लॉगिन मेरी ये रही, ये रहा मेरा इस लॉगिन के लिए विक्रम एडमिन के लिए। यूजर का नाम रख रहा हूं मैं विक्रम यूजर। इसकी जगह मैं कुछ अच्छा नाम रखता हूं, विक्रम क्या रखता हूं, ठीक है, स्टोर, ओके। मैंने रखा विक्रम स्टोर के नाम से, एक लॉगिन बनाया क्योंकि स्टोर से रिलेटेड मुझे अब ये कौन सी डेटाबेस में एक्सेस चाहिए, मुझे स्टोर का चाहिए, विराट स्टोर का, ठीक है। मैंने इसके लिए यूजर बना दिया है, तो मैं इस डेटाबेस के अंदर जा करके ये यूजर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यूजर भी मेरा क्रिएट हो चुका है। अच्छा, मैं इस बार कोडिंग से बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे ग्राफिकली बताऊंगा, ताकि आपको कोड से कंफर्टेबल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, इसे ग्राफिकली भी हम कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो भी इजी है, तो मैं आपको बता दूंगा। सो गाइज, ठीक है, आपने इस यूजर को भी परमिशन दे दी विराट स्टोर को, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, क्रिएट किया है, अभी अभी परमिशन नहीं दी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इस यूजर को जो मैंने बनाया है इसको मैं परमिशन देता हूं, ठीक है। तो इसे लेट्स गिव दी परमिशन। मैंने क्या करा है, मैंने इसे रीडर एक्सेस दे रहा हूं, केवल ये रीड कर पाएगा। रीड मतलब केवल सेलेक्ट क्वेरी रन होंगी, जो कि अगर उसे डेटा देखना है तो वो केवल देख सकता है, राइट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस है मैं देता हूँ डेटा रीडर। इसमें कई सारे रोल्स हैं जो आपको पता पड़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने इसे रोल में भी ऐड कर दिया, ठीक है, ओके। सॉरी, ये लॉगिन है और ये यूजर है, ये यूजर इसमें है ही नहीं है, तो इसे कैसे मिलेगा। सो कोई नहीं, मैंने इस यूजर को इस रोल के अंदर ऐड कर रहा हूं। तो अब ये जो विक्रम स्टोर यूजर है, ये अब किसका एक्सेस ले पाएगा, विराट स्टोर का। सो ठीक है, आते हैं, इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं और रिकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार रिकनेक्ट करके आ जाते हैं इधर, पासवर्ड एंटर करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, डेटाबेस के अंदर आते हैं, और आपके पास विराट स्टोर का डेटा आप इजीली चेक कर पाएंगे, सेलेक्ट क्वेरी रन कर पाएंगे। सो अगर मैं रन करता हूं डेटा को, तो आप इजीली देखेंगे कि मैंने डेटा देख पा रहा हूं। सो मेरे पास रीड एक्सेस है, सेलेक्ट क्वेरी में रन कर सकता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर कितने रोल्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका रोल्स देखते हैं। बैक टू दी यहाँ पे हमने यूजर क्रिएट कर लिया, यूजर डेटाबेस लेवल, ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया है, और हमने क्रिएट करके उसको भी चेक कर लिया है कि क्या हम रीड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमने उसे रीडर एक्सेस दिया था, और हमने उसके अंदर लाइक ऐड कर दिया था उस रोल के अंदर। तो उसके अंदर रोल भी कई सारे हैं, तो अगर हम देखते हैं कि जो बिल्ट इन रोल्स हैं हमारे पास, ओनर है, फुल कंट्रोल होता है, जिसमें कि वो सब कुछ मतलब कंट्रोल कर सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ कर सकता है, मतलब हर चीज फुल कंट्रोल। डेटा रीडर केवल रीड कर सकता है सारी टेबल्स को, जो कि हमारे पास अभी मैंने इस यही वाला एक्सेस दिया है, ठीक है, यही वाला रोल मैंने डिफाइन किया है, तो इससे वो रीड कर पा रहा है। डेटा राइटर मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये अगर मैं असाइन कर दूंगा तो वो इंसर्ट भी कर पाएगा, अपडेट भी और डिलीट भी। और एडमिन, या इट कैन क्रिएट टेबल एज वेल एज द ऑल्टर टेबल एज वेल। सो अगर कुछ भी चेंजेस करना है स्ट्रक्चर वाइज, तो या वो चेंज कर सकता, और ये तो सिक्योरिटी एडमिन है ही है। अगर मैंने ये क्रिएट कर दिया तो वो सब कुछ कर पाएगा, सब कुछ, ठीक है, फुल कंट्रोल, ओके, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ। तो ठीक है, आते हैं आप सर्वर रोल्स। ये तो रहे अभी डेटाबेस रोल, अब सर्वर रोल्स। अब सर्वर रोल्स मतलब सिस्टम एडमिन, ये मतलब फुल कंट्रोल, SQL सर्वर के अंदर मैनेज कर सकता सब कुछ, ठीक है। सिक्योरिटी एडमिन मैनेज लॉगिन्स वगैरह सिक्योर लाइक करेगा। सर्वर एडमिन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सर्वर में
कोई भी चेंजेस करना है रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन, तो वो मैनेज कर सकता है। और प्रोसेस एडमिन मैनेज प्रोसेसेस। ओके, सो ये सर्वर रोल्स हैं। अब आते हैं रियल स्टोरी, जो मतलब कि कैसे फ्लो हो रहा है अप और टू डाउन। ठीक है, अप टू डाउन जो अप्रोच है इसके अंदर कि फ्लो काम कैसे कर रहा है। पहला सर्वर लेवल, एंट्री वहीं से, मेन गेट है घर के अंदर, सो वहीं पे आपके पास सर्वर लेवल, यहाँ पे लॉगिन क्रिएट है और एक्सेस है, तो आप ओपन करो और आ जाओ। अब आते हैं डेटाबेस लेवल। डेटाबेस मतलब आप लेट सपोज कि आप घर के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब डेटाबेस मतलब कमरे, ठीक है। तो हमने उस डेटाबेस के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसे एक कार्ड पहनाएंगे भाई साहब, लीजिए अब आप कंपनी के अंदर आ सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि उसे क्या बनाना पड़ेगा, यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। उस यूजर क्रिएट करने के बाद उसको रोल देंगे कि भाई तू ये है, तभी तू उस लेवल से डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो यानी कि अगर वो घर के अंदर घुसता है और या कमरों के अंदर जाता है तो उसे हमने बता दिया कि तू केवल देखेगा। अगर रीड ओनली एक्सेस है तो मतलब देखेगा, राइट ओनली एक्सेस है तो वो कुछ, ठीक है, कुछ चेंजेस कर भी सकता है। ओके, सो हमने उसे लेवल बता दिया कि भाई क्या क्या लेवल हो सकता है। तो ये हमारा फ्लो है। सो आई थिंक आपने यूजर क्रिएट किया, उसको एक्सेस दिया, क्वेरी रन कराई, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपको पता पड़ गया होगा कि लॉगिन कैसे करते हैं और लॉगिन बनाते कैसे हैं, उसके अंदर कैसे एंटर होते हैं। तो अगर डेटाबेस का एक्सेस भी चाहिए तो वो कैसे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दिया है कि यही मैं सब चीज़ें ग्राफिकली भी समझाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आई होप ये आपको कोडिंग के थ्रू मैंने जो एक्सेस बताया है, कंट्रोल, सिक्योरिटी, कुछ बेसिक्स बताए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहा होगा क्योंकि रोल से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट, मुझे तो रहता है, मुझे लाइक आपकी नहीं पता बट तो एक्साइटमेंट तो रहता है। सो आई होप you enjoyed this video. If you have any doubt, comment, and if you like this video, hit like और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एडवांस हर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्स मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।